जो प्रदेश से हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सम्मानित है, वो अभी दौरा करके गए। हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप लोग मिलके बताएं, सब लोग, कि आप लोग जो हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के सारे बिल्स एंड ऑल फॉर्मेलिटीज़ भारत सरकार के पास पूरी की है, तो आप सीधे तौर पे इसमें राजनीति क्यों? सीधे तौर पे आप दिलाएं, कुछ मिलना चाहिए, अधिकार भी है हमारा। तो हम यही उम्मीद करते हैं नड्डा जी से भी, और इनके अनुराग जी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप सब मिलके आप प्रदेश की सहायता कराएं। अब स्पेशल पैकेज तो हम नहीं कहेंगे, अब तो हमारे जो नुकसान हुए उसके एवज में जो हमको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, अधिकार है हमारी। फिर आज हम इस बात को ये कहते हैं कि आप बयानबाजी कर रहे हैं, ये मिला वो मिला। हम तो सीधी बात कहते हैं कि आपके पास हमने 10,000 करोड़ रुपए का जो अपना लॉसेस के डैमेजेस एंड लॉसेस जो सबमिट किए हैं, आप उसके एवज में सीधे तौर पे हमको जो है प्रदेश सरकार को पैसा दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे मुख्यमंत्री कम से कम 3 बार इस विषय को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी से या होम मिनिस्टर से 2-3 बार मिले कि हमारा जो अधिकार भी बनता है, हमने पूरी फॉर्मेलिटीज़ भी कर दी है। तो इस बात को मैं फिर से आग्रह करता हूं कि आप राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। नुकसान के समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आप इस काम में प्रदेश के लोगों की मदद करें। उसके बावजूद जो कुछ हुआ, हमारी सरकार ने बड़े फैसले लिए, अपने आप 4500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया अपने रिसोर्सेज से, स्टेट के, और उसको लेके आगे बढ़े। जिस प्रकार से राहत मैनुअल में चेंजेस हुए वो अपने आप में इतिहास है, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हिमाचल देश के अंदर पहला राज्य बना है जिन्होंने जो है पूरे मैनुअल को चेंज करके 1 लाख की जगह 7 लाख रुपया लोगों को आज मिला। और उस कड़ी में बहुत सारी चेंजेस हुई मैनुअल में। लोगों ने अपने मवेशी है, गाय है, कोई और है, हर चीज़ को बढ़ाया गया, चाहे उसमें उनका घर था, चाहे उनके बगीचे के लॉसेस थे, ज़मीन के लॉसेस थे। तो ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने खुद मैक्सिमम जिलों में जाके लोगों को जो है राहत बांटी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम, हमारी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसको हमने बेखूबी किया है। ये पिछली सरकारें क्यों नहीं कर सकी? उसके बाद अगर वाटर सेस के लिए हमने बोर्ड बनाया, कमीशन बनाया, जो हमारे रिसोर्सेज है, पानी हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि उसमें हमारे अधिकार होने चाहिए, उसको लेके एक बड़ा फैसला किया। उसमें लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। उसमें भारत सरकार ने किस प्रकार का रोल रहा, किस प्रकार की चिट्ठियां लिखी, वो आप लोगों के सामने है। उसमें हमें सहयोग नहीं मिला भारत सरकार का जैसा मिलना चाहिए था, जबकि वो ऑलरेडी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में वो काम कर रहे थे। तो ये बड़े फैसले ले रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को ठीक करना है और उसके बाद गति देनी है विकास को। और भी बहुत सारे जो फजूल खर्चे होंगे उसके ऊपर अंकुश लगा के हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने प्राथमिकता तय कर दी है कि हमको पहले अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। हम लोगों पे टैक्स लगाने की कोई संभावना हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये ग्रीन राज्यों की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे बड़े फैसले होने वाले। 1 साल के अंदर एक नई दिशा एजुकेशन में हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने इसके आगे बढ़ के फैसला लिया कि हम जो है सभी स्कूलों में अगले सत्र से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये ऐसे फैसले जिसमें से गारंटीज़ में से हमने 3 फैसलों पे ऑलरेडी काम किया है और गारंटीज़ पे सब कमेटीज़ काम कर रही है ग्राउंड पे। इसको कैसे आगे बढ़ना, आने वाले अगले वर्ष और गारंटियों पे काम होगा, उसके अगले वर्ष और गारंटियों पे काम होगा। तो ये 4 साल का लक्ष्य है कि हम गारंटियों से भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जो प्रोमिसेस नहीं किए उस पर भी काम हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मुख्यमंत्री जी ने आने वाले बजट के लिए एक और इंडिकेशन दिया कि ऐसे परिवार जहाँ पर जेंट्स की डेथ हो जाती है और वहाँ विडो रह जाती है और उसके बच्चे रह जाते हैं, ऐसे 1 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जो विडो के बच्चे होंगे, उनको सरकार पूरा पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार देगी। क्योंकि उन परिस्थितियों में उस परिवार में जब उसमें कमाई करने वाला व्यक्ति नहीं रहता है तो उस माँ के ऊपर एक बोझ आ जाता है कि अपने बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँ, एक दुख के साथ। तो इस पे एक बड़ा फैसला लेने वाली हमारी सरकार कि हम ऐसे बच्चे जो हिमाचल प्रदेश में होंगे, ऐसी फैमिलीज, उनको हिमाचल सरकार जो है उनकी पढ़ाई का खर्चा जहाँ तक उन्हें पढ़ना होगा पूरी तरह से फ्री करेगी और उनकी मदद करेगी। और बहुत सारी योजनाओं पे काम हुआ, सुखाश्रय में काम हुआ, वहाँ लोगों को बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए।
कहने का मतलब है 1 साल का जो कार्यकाल था, किसानों बागवानों की बात करें तो पहली बार ये बड़े समय से जिस प्रकार का समर्थन मूल्य में सीधे 1.5 रुपये किलो बढ़ाया गया, चाहे वो सेबों की बात थी, किन्नू की बात थी, मैंगो की, सब में वो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था। या किलो के हिसाब से सेब बेचने की जो बात हमारे बागवान कई वर्षों से करते थे, हमारी सरकार ने उसको करके दिखाया। अगली कड़ी में उसमें लोगों की डिमांड है कि वो यूनिवर्सल पैकिंग होनी चाहिए, उस पर काम हो रहा है। तो बड़े फैसले हमने किए। ये अपने आप में बड़ा फैसला था कि जो है स्पोर्ट प्राइस इतना मिला।